नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू टीएमडी। मेरा नाम है तिलक मौर्य और मैं अभी आपको टेंसेस के बारे में लेक्चर ले रहा हूं। पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंसों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग फ्यूचर के टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। देखते हैं इनकी क्या पहचान है, कैसे बनाए जाते हैं, क्या इनके रूल्स हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनकी पहचान क्या होती है। तो पहचान की अगर मैं बात करूं तो ऐसे वाक्य अगर हिंदी में आप देखेंगे तो इनके लास्ट में गा, गी, गे इस तरह के शब्द दिए होंगे और इनसे ये पता लग रहा होगा कि जो भी काम वाक्य में हो रहा है, क्रिया जो भी है, वो भविष्य में कभी जाके संपन्न होगी या पूरी होगी, लेकिन उसका एक निश्चित समय नहीं दिया होगा। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे आए और भविष्य में क्रिया पूर्ण हो, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग देखते हैं और ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग कल दिल्ली जाओगे, तुम लोग कल दिल्ली जाओगे। देखिए लास्ट में गे आ गया इसमें। मैं अपना कार्य पूर्ण कर लूंगा, गा आ गया लास्ट में। हम अपने माता पिता का कहना मानेंगे, गे आ गया। धोबी तुम्हारे कपड़े धोएगा। तो इस तरह के जितने भी टेंस होंगे वो सब क्या होंगे, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। अब फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस बनाने का रूल्स क्या है, तो रूल्स आपके सामने जैसे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बिल या सेल का प्रयोग करना होता है। या तो बिल लगाएंगे या सेल लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या और फिर लास्ट में अदर वर्ड हम लोग लगाते हैं। देखिए नोट में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया बिल या सेल लगाना। तो बिल और सेल कब लगाना, साधारणतया ये है बिल और सेल आई के साथ में और बी के साथ में, इन दो के साथ में नॉर्मली हम लोग जो है सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं आई और बी के साथ में। ये साधारणतया है। कभी कभी ऐसे टेंस भी आपको मिलेंगे कि जिनमें आई के साथ में और बी के साथ में बिल का प्रयोग करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखना। आई के साथ में नॉर्मली हम लोग सेल का और बी के साथ में नॉर्मली सेल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचे उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं, बिल का। तो केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आई और बी, आई और बी के साथ सेल और बाकी सबके साथ में बिल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आई के साथ में बिल कब प्रयोग होता है। लास्ट तक आप देखिए, वो स्पेशल टेंस है हमारे, लास्ट तक देखेंगे तो सारे समझ में आने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, आप भी बना लेंगे सारे से इन वाक्यों को। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है हमारे एग्जाम्पल। तो पहला हमारा है वह गरीबों की मदद करेगा, वह गरीबों की मदद करेगा। देखिए गा आ गया इसमें लास्ट में, यानी ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। तो वह गरीबों की मदद करेगा, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हमें सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट है हमारा ही। अब बिल या सेल लगाना, तो मैंने बताया जैसा कि आपको कि आई और बी के साथ में सेल लगेगा और बाकी सबके साथ में बिल लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या, आई और बी तो है नहीं, ही है, तो ही के साथ में क्या लगाना, बिल लगाना। ही विल। अब हेल्प, मदद करना की क्या होती है, हेल्प। किसकी, गरीबों की। टू पुअर्स, ही विल हेल्प टू पुअर्स। नेक्स्ट है हमारा तुम सोमवार को विद्यालय जाओगे, तुम सोमवार को विद्यालय जाओगे। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, तो इसमें आएगा यू, सब्जेक्ट है हमारा क्या, यू। ऊपर रूल देखते रहना सभी लोग। तो इसमें आ गया यू के साथ में बिल लगाना या सेल। आई और बी के साथ में केवल बिल सेल लगाना, बाकी सबके साथ में बिल लगाना। तो यू विल। अब इसमें बिल या सेल लगा लिया हमने, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारी वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। यू विल गो टू, कहाँ, विद्यालय। स्कूल। और सोमवार को ऑन मंडे, MONDAY, मंडे। नेक्स्ट है हमारा मैं बाजार जाऊंगा, ये भी देखिए फ्यूचर का इंडेफिनिट है। तो मैं बाजार जाऊंगा, सबसे पहले इसमें आई की लगाना। अब देखिए आई आ गया, अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल, आई सेल। और फिर जाना की होती है गो,
टू, बाजार की क्या होती है, मार्केट, मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। नेक्स्ट है हमारा लड़के रोज नदी में नहाएंगे, लड़के रोज नदी में नहाएंगे। तो द बॉयज, सब्जेक्ट लगा लिया हमने, द बॉयज। अब द बॉयज के साथ में क्या लगाएंगे, विल या शैल, तो विल लगाएंगे। द बॉयज विल बाथ डेली, डेली। अब कहाँ नहाएंगे, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। लड़के रोज नदी में नहाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या है, नेक्स्ट है मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल खाना पकाऊंगा है, सॉरी खाऊंगा नहीं पकाऊंगा। तो मैं की क्या होगी, आई, सब्जेक्ट लगा लिया, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाना। देखिए आई है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, आई शैल। और फिर क्या लगेगी, वर्ब है पकाना, कुक, कुक, आई शैल कुक द फूड, कुक द फूड। और कब, कल, टुमारो, टुमारो, आई शैल कुक द फूड टुमारो। नेक्स्ट हमारा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो हम हो गई इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया हमने बी, बी के साथ में हमेशा शैल आता है, आई और बी के साथ शैल लगाना हमेशा, बी शैल। अब इंतजार करना, वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट, वी शैल वेट फॉर यू, तुम्हारा, वी शैल वेट फॉर यू। नेक्स्ट है वे इस समस्या का समाधान करेंगे, वे इस समस्या का समाधान करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा वे, वे की लगा दिया दे, और दे के आगे क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, दे विल, दे विल। अब समाधान करना की होती है सॉल्व, दे विल सॉल्व, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा वह अगले महीने आएगा, वह अगले महीने आएगा। तो ही, सब्जेक्ट लगा दिया ही, अब ही के साथ में हमेशा क्या लगाना, विल लगाना, ही विल। अब आना की होती है कम, ही विल कम नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आई और बी के साथ में हम शैल ना लगा के विल लगाते हैं, और ही या दे या यू के साथ में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। मतलब एकदम डिफरेंट पलट जाता है, आई बी के साथ में हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और अदर के साथ में शैल का। तो वो कब करना, जब हमारे वाक्य कोई धमकी हो, कोई वचन हो या दृढ़ता वाले वाक्य हो। ये याद रखना है आपको, धमकी, वचन या दृढ़ता वाले वाक्य हो तो ऐसे में हम क्या करते हैं, विल और शैल को आपस में पलट देते हैं। आई और बी के साथ में क्या लगाएंगे, फिर आई बी के साथ में लगाएंगे विल और बाकी सबके साथ में शैल लगाएंगे। जैसे देखते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये धमकी है एक प्रकार की। तो इसमें आई, अब सिंपल रूल के हिसाब से क्या लगना चाहिए था, आई के साथ, आई के साथ शैल लगना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ क्या लगाएंगे, आई विल, आई विल किल यू, किल यू। ये यहाँ इसका देखिए पलट गया एकदम। दूसरा है हम आपको अवश्य मिलेंगे, ये एक प्रकार का वचन है, वचन दिया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है। तो प्रॉमिस वाले वाक्य जो भी होंगे, अवश्य वगैरह सब शब्द ऐसे आ जाएं तो उसमें भी हम पलट देंगे। तो बी, अब बी के साथ में शैल नहीं लगाना, क्या लगाएंगे, विल, वी विल मीट यू, मीट यू। नेक्स्ट है वह समस्या का हल जरूर करेगा। देखिए दृढ़ता है इसमें, एकदम दृढ़ता दिखाई जा रही है कि जरूर करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही, अब ही के साथ में वैसे विल लगता, लेकिन अब यहाँ क्या लगाएंगे, ही शैल, ही शैल सॉल्व, सॉल्व इस समस्या का, वह समस्या, सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। तो ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस पूरे हो गए। मैं समझता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।